दिलाया गया और वो लंका जाने के लिए तैयार हो गए। कथा के प्रारंभ में संपाति जी महाराज जो गुफा में रह रहे थे, बानरों को देखा। इतने सारे बानर, मेरे भगवान ने आज पूरी व्यवस्था कर दी है, चकाचक व्यवस्था है। संपाति जी बाहर निकल गए और खाने को उद्यत हुए। अंगद ने तुरंत बताया, जटायु महाराज को देखो और इनको देखो। उन्होंने प्राणों को देकर सीता जी की रक्षा करने का प्रयास किया और संपाति महाराज हम सबको खाने के लिए उद्यत है। संपाति ने सुना। संपाति ने कहा, भैया वो जटायु का जिसका नाम ले रहे हो वो मेरा ही भाई था, वो मेरा ही भाई था। हम दोनों भाई बचपन में बहस करते हुए सूर्य पर कौन नजदीक जा सकता है उड़ने लगे। कुछ दूर जाकर के जटायु जब गर्मी सूर्य की नहीं बर्दाश्त कर पाया तो नीचे उतर आया, लेकिन अभिमान स्वरूप में उड़ता रहा, उड़ता ही रहा। सूर्य के करीब पहुंचा, गर्मी की वजह से हमारे पंख झुलस गए और तब से मैं इसी कंदरा में रहता हूँ। ये वचन संपाति ने कहे। फिर उन्होंने सीता का पता बताया कि भैया 100 योजन पार अशोक वाटिका में माता जी आप सबकी रास्ता देख रही हैं। सबने अपने अपने विचार रखे। जामुन जी ने कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं मैं लंका चला जाता। अंगद ने कहा, हमारे पास जाने का तो सामर्थ्य है किंतु आने का नहीं। आने पर क्या होगा, मैया सीता जो है हमारे पीठ पीछे होंगी, उनका बल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जो है हम जा तो सकते हैं लेकिन आ नहीं सकते। संपाति के प्रसंग से शिक्षा मिली कि ज्यादा जिद, ज्यादा उड़ना नहीं चाहिए। ज्यादा उड़ोगे तो मरोगे, इसलिए उड़ना ठीक नहीं है। संपाति जी ज्यादा उड़े, जो ज्यादा उड़ता है वो अंत में मरता ही है। ज्यादा नहीं उड़ना चाहिए। भाई भाई में प्रतिस्पर्धा की। संपाति महाराज सूर्य के काफी निकट पहुंच गए, उनके पंख झुलस गए हैं। मेरे प्यारे मित्रों, अभिमान के वशीभूत होकर कभी भी ज्यादा उड़ना नहीं चाहिए, नहीं दशा संपाति महाराज की तरह होगी। सारे पंख झुलस जाएंगे और पता नहीं परमात्मा किस कंदरा में रहने को मजबूर कर दे। आजकल मेरे भाई एक दूसरे से कहते हैं ज्यादा उड़ रहे हो सकता ये कहावत उसी समय से प्रचलित हो गई हो। दोनों भाइयों ने जब उड़ने का प्रारंभ किया, जटायु वापस आ गया। बड़ा भाई चूंकि तो संपाति था, वो ज्यादा दूर चला गया। भाई की याद आई। संपाति महाराज ने जटायु को श्रद्धांजलि दी। फिर आंखों से आंसू बहने लगे और फिर उन्होंने कहा, 100 योजन समुद्र पार करने वाला ही सीता जी का पता लगा कर आ सकता है। मैं देख रहा हूँ, मेरी गिद्ध की आंखें हैं, लेकिन साधारण आंखें न तो लंका देख पाएंगी न सीता मैया को समझ पाएंगी। सबने अपने अपने विचार रखे हैं। जामवंत ने कहा, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं मैं चला जाता। अंगद ने कहा, इस ये संशय कछ फिरती बारा, वापस आने में मुझे संशय है। बलि बांधत प्रभु भाड़ो, सो तन वरन न जाए।
हनुमान जी महाराज के पास सब गए। हनुमान जी महाराज पर्वत की एक शिला पर बैठे सीताराम 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 कर रहे थे। यहाँ जो प्रसंग हुआ वहाँ हनुमान जी मौजूद नहीं थे। तब किसी ने कहा, अरे बजरंग बली को तो बोलो। हनुमान जी से जामुन जी महाराज कहने लगे, हे हनुमान जी, ये समुद्र आप लांघ सकते हैं। बचपन से लेकर के आदि अभी तक की हनुमान की समस्त विजय पूर्वक गाथाओं का वर्णन किया। जैसे ही जामवंत जी ने कहा कि आपका तो जन्म ही श्री राम के काम को करने में हुआ है, इतना कहते ही हनुमान जी ने अपना सबसे बड़ा स्वरूप वहां पर प्रस्तुत किया। फिर कहा, बताइए मुझे क्या करना है। लंका को, उस पूरी लंका को यहाँ वापस ले आऊं, क्या करना है। तो जामुन जी ने कहा, हनुमान जी आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ आपको जाना है और जा कर के माता का पता लगा करके कुशल क्षेम पूछ करके शीघ्र वापस आना है। ये बात सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर 100 योजन का बना लिया। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। भगवान हनुमान जी से प्रार्थना की गई। हनुमान जी ने कहा, कोई नहीं, मैं जाऊंगा। अब कल के प्रसंग में श्री सुंदर कांड आएगा। जामवंत ने कहा, कुछ ज्यादा गड़बड़ मत करना, केवल सीता का पता लगाना है। रावण को थोड़ा अपना बल दिखाकर वापस आना है। हनुमान जी जाने के लिए तैयार हुए। प्रसंग यहीं पर समाप्त हुआ। संपाति ने जटायु को जब मरा हुआ जाना, भाई की ममता हृदय में उत्पन्न हो गई। अर्थात जगत के जितने भी लोग हैं, जिनके भाई हैं, अपने भाई से प्रेम करो। जग में सब मिल जाता है, लेकिन सगा भाई नहीं मिलता। प्रेम करो, है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। जब पक्षीराज जटायु के मरण की कथा सुनी तो संपाति आंखों से रोने लगा, नीर बहने लगा। मेरे प्यारे मित्रों, हम और आप बहुत धन्य हैं कि भगवान की बड़ी कृपा है कि हम और आप सभी मिलकर थोड़ी देर सत्संग कर लेते हैं। सादर जय सिया राम। हमारी संस्कृति सबसे उत्तम संस्कृति है। हमारा सनातन धर्म सबसे पुरातन धर्म है। इसी के बाद सभी धर्मों का अभ्युदय हुआ है। इसीलिए इस धर्म में किसी दिन कहीं इकट्ठे होकर के आराधना करने की, स्तुति करने की कोई विधा नहीं है, क्योंकि सब दिन पूजा करते थे। सनातन धर्म में सब लोग धर्म के मार्ग पर ही चलते थे, चलते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने के प्रति आप सब भी अपना कर्तव्य निर्वाह करें। आज बांग्लादेश की जो स्थिति परिस्थिति है, उससे हमको और आपको शिक्षा लेनी है। बहुसंख्यक लोग कहीं अल्पसंख्यक न हो जाएं, इस पर भी विचार करना है, चिंतन करना है। हमारा धर्म किसी को मारना नहीं सिखाता, लेकिन अपराध होने पर मौन रहना भी नहीं सिखाता। अर्थात हम समस्त हिंदू जाति सनातन धर्म के लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आज आप सभी लोग बंगाल के प्रति हृदय से सहानुभूति व्यक्त करें और अपना विरोध अपने राजनेताओं को जरूर करें, क्योंकि आज जो विपदा वहाँ पड़ी है, कल यहाँ ना पड़े।
आप लोग विचार करें और विचार करके ही सरकार का गठन करें। इसी के साथ शुभ रात्रि। राजन जी महाराज हमारे सानिध्य में जुड़े हैं, बड़ी दूर से हैं। विवेक भैया, मुकुटदास जी, आपको भी सादर जय सिया राम। थोड़ा सा आज अस्वस्थ हैं, फिर भी राम की कृपा और चर्चा करने का मन कर होता रहता है, मन मानता ही नहीं है। कल हम लोग सुंदर कांड में प्रवेश करेंगे। हनुमान जी सीता जी का पता लगाने के लिए कल की कथा में लंकापुरी को जाएंगे। यहीं पर कथा विश्राम होती है। आप सब ये संकल्प लें, हम सब सनातन भाषधर्मी, सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग सदैव एकजुट रहेंगे। जहाँ भी रहेंगे, अपने जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। हे वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। जिस देश में, जिस जाति में हमने आपने जन्म लिया है, उस जाति पर कुर्बान भी होना पड़े, कोई बड़ी बात नहीं। शुभ रात्रि।